जी नमस्कार। आइए, सबका हार्दिक अभिनंदन है। अभी एक नया पंगा पड़ गया, तो आप बोलोगे क्या हो गया? भाई साहब अपना तो रिज़ल्ट रिज़ल्ट आ ही रहा है, थोड़ा-सा वर्ल्ड का भी एक बार हिसाब-किताब देख लिया जाए तो ठीक रहेगा। तो आप बोलोगे हाँ, 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 बहुत बढ़िया है सर। तो अभी एगो न्यूज़ आ गया फिर से, मतलब न्यूज़ का तो बाहर लगा हुआ है ना? न्यूज़ और ये सब का तो काज़ा खल्लास, हाँ, काज़ा खल्लास एगो मैम है यूरोपीय यूनियन की, उन्होंने अभी खूब चर्चा में आ गया, सुर्खी में आ गई है काज़ा खल्लास, ठीक है? तो ट्वीट किया है, ये है मैम काजा खल्लास। ये क्या नाम बड़ा तगड़ा है, काजा खल्लास। चलो जी, बढ़िया बात है। तो यूरोपीय संघ ने अमेरिका के तूती में तूती मिलाते हुए बोला कि भैया हम तो जो है वो अभी युद्ध जो हो रहा था उसको रुकवाने के लिए हम रसिया पे सैंक्शन कड़े कर दिए, ठीक है? तो आप बोलिएगा अच्छा, तो पहले कौन सा ढीला ढीला था जो अभी कड़ा किया है? तो भाई वो बोल रहा है कि हम कड़ा कर दिए हैं और 18वां पैकेज, मतलब सैंक्शन को वो 18वां पैकेज बोल रहे हैं। तो इस पैकेज में उसने सैंक्शन लगाया है किस पे? रूस पे। रूस के मतलब रशियन ऑयल एंड एनर्जी इंडस्ट्रीज पे। तो क्योंकि इसमें मेन कारण क्या है कि अमेरिका बोलबे किया था ट्रम्प साहब कि हमको प्रधानमंत्री बनने दो, राष्ट्रपति बनने दो, 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा देंगे। 1240 दिन तो फिलहाल अभी हो ही गया इन लोगों का। अब आगे इनका भी 6 महीना तो हो ही गया है, कुछ नहीं हुआ। रसिया इनको समझ ही गए हैं, कुछ ना सुनता है, उठा के बिक देता है, बोलता है भाग यहाँ से, सेंक्शन लगाना है लगा दो। तो एक्चुअली क्या है कि रसिया जो है उससे जो तेल है वो इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है? और भारी मात्रा में मतलब इंडिया और चाइना, लेकिन पंगा वो नहीं है। चाइना का भी नाम आया है, उसने चाइना पे भी सेंक्शन लगाया है। एक मिनट थोड़ा सा ना, एक बार ब्रेंड का रेट देख लेते हैं। जंप मारा है कि फिलहाल वहीं है, देखिए 69.28 हो गया है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो तेल जो सस्ता है ना, इसमें सबसे बड़ा भूमिका है, मतलब रेट नहीं बढ़ा है, इसमें रसिया का है सबसे बड़ा भूमिका और इंडिया का है। तो आप बोलोगे सर क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखिए इंडिया जो है, देखिए इंडिया भी डबल स्टैंड खेलता है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? हाँ, इंडिया भी डबल स्टैंड खेलता है, मतलब इसके भी नीति में ना दो रंग है। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ। पहला, आप पूरे दुनिया का ठेका ले रखे हैं कि पूरा दुनिया में तेल महंगा नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छी बात है। और आप अमेरिका तक को तेल सप्लाई कर रहे हैं और जहाँ तक हो रहा है आप सब सप्लाई कर रहे हैं, रिफाइन करके सप्लाई कर रहे हैं, रसिया का क्रूड यहाँ पर रिफाइन करके सप्लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मना नहीं है। लेकिन आप इंडियन पब्लिक को काहे नहीं कुछ कर रहे हैं? इंडियन पब्लिक को गुनाह किया है? मतलब थोड़ा सा भी सरकार में इंसानियत होना चाहिए। कुछ होता है तो पब्लिक के बीच में आके आप खड़ा होके बहुत बड़ियारी से भाषण देते हैं। आज जो पिछले 3 साल से जो आप कर रहे हैं 2022 से, और प्राइवेट कंपनी जामनगर रिलायंस को और भी जो है उनका यूएस का सॉरी रसिया का जो कंपनी है, क्या नाम है उनका, रोज़नेफ्ट, जो कि सरकारी कंपनी है, वो आके यहाँ पर ही नायरा नाम का मतलब जो है पेट्रोल पंप खोल रखा है, उसको बेनिफिट दे रहे हैं, आप टैक्स कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया कलेक्शन कर रहे हैं। एक बात बताइए, पूरा दुनिया का तो ठेका ले लिए हैं। नहीं नहीं, इसमें हम भी भारत सरकार के मतलब नीतियों के विरुद्ध हैं भाई। 2 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया 40 से नीचे क्रूड ले रहा है, ठीक है? अब तो सामने आ रहा है और आप दबा के डबल मतलब मज़े से बेचे जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड से पैसा आप टैक्स के रूप में कमा रहे हैं और पर्टिकुलर 2 कंपनी को आप बेनिफिट दिलवा रहे हैं। भारत की जनता बस भांग खा रखी है, आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, जहाँ सरकार में कमी होता है, उस चाहे मतलब जहाँ इस तरह का घटना होता है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम लोग अंधभक्त हैं कि ना ना सरकार जो किया वो सब सही है। क्यों भाई? आप क्यों तेल सस्ता नहीं कर रहे हैं? आप देख सकते हैं, आप इतना जो मतलब है क्यों नहीं सस्ता कर रहे हैं? फिर आप में और पिछली सरकार में अंतर क्या रह गया? आप मार्केट प्राइस पे लगा दिए हैं, तो जो आप तो 40 का मतलब ले रहे हो, क्यों नहीं सस्ता कर रहे हैं? क्या कारण है? भारत की जनता आपकी अपनी जनता नहीं है? तो यहाँ दोहरा चरित्र सरकार का, प्राइवेट कंपनियों के प्रति और खुद टैक्स कलेक्शन के प्रति। अरे टैक्स कलेक्शन तो भारत की जनता भी देती है। फिर तो यहाँ भाई साहब, मैं बिल्कुल सरकार की नीतियों के खिलाफ हूँ, ये गलत है। भाई भारत की जनता को आप क्यों नहीं दे रहे? चलिए छोड़िए, नहीं तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। गलत है तो गलत है। तो चलिए, जो यूरोपियन यूनियन ने सेंक्शन लगा दिया, बोला लगाने की तैयारी कर दिया है, वो स्टेटमेंट दे दी है। तो क्या सेंक्शन है? देखिए हम लोग अपना सरकार को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे?
जो भारत अमेरिका को बोलता है कि हम तो रूस से जो क्रूड लाते हैं और उसको रिफाइन करके पूरा वर्ल्ड में बेचते हैं, है ना, तो भारत तो एक्सपोर्टर हो चुका है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, रिफाइन करके बेचने के लिए पूरे। तो इन लोग उसी में अमेरिका बोला कि भाई ये तो युद्ध रोक नहीं रहा है, तो लगाओ सेंक्शन। यूरोपियन संघ को बोला कि तुम लोग मेरे चंटू बंटू है, तुम लोग क्या कर रहे हो, लगाओ। तो चंटू बंटू ने उनके फाइनेंशियल और एनर्जी सेक्टर पे धावा बोल दिया है, और यूरोपियन संघ के वो क्या खाला जो मैडम है उसने भी जोर शोर से अपना कर दिया है। काजा खल्लास चीफ ऑफ काजा खल्लास, ऐसी है ना। तो ठीक है तो जो इन्होंने किया है तो बढ़िया है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले तो रसिया का जो क्रूड है उसको पहले 60 पे रखा था, 60 पे रखा था, उसको अभी खींच के 47 पे ले आया। बोला कि लो $47 प्रति बैरल, ठीक है, मतलब एक बैरल का $47, बताइए, एक बैरल का $47। तो बताइए अब रसिया को बचेगा क्या। रसिया तो, लेकिन हम लोग तो आपको बताए थे कि जो खबरों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से न्यूज़ जो तैरता है कि 40 का, तो भी गलत नहीं था, आज 47 पे लगा दिया है। तो 47 बैरल पे लगा दिया, तो रसिया को बेचारे को निकालने से भी कोई फायदा नहीं होगा, इतना मतलब दवा। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। दूसरा रसिया पे सैंक्शन लगाया है कि जो रसिया की जो कंपनी थी ना, रसिया की जो कंपनी थी जो इंडिया में आके काम कर रही थी, रिफाइनरी खोल रखी थी रसिया की कंपनी, एक सेकेंड, हाँ यस, तो उसको पे भी सैंक्शन लगाया है ये रोजनेफ्ट इंडिया रिफाइनरी। तो ये जो कंपनी है ये भारत में 2016 से ही आके 50% का 49 पॉइंट समथिंग का स्टेक खरीद लिया था, वो एक गुजरात में कच्छ में, और यहाँ पर ही इसने रिफाइनरी का मतलब लगा लिया था, ठीक है, और वहाँ से भी रिफाइनरी करके अपना जो भी है जहाँ भेजना है भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में भारत सरकार को क्या है मिल रहा है। तो यूरोपियन यूनियन सैंक्शन गुजरात रिफाइनरी, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा मतलब गुजरात नहीं, गुजरात में जो रिफाइनरी है उसमें जो रसिया का एनर्जी सेक्टर है, जो कंपनी है, उस पर रोजनेट पे सैंक्शन लगाया, ये नहीं कि पूरा गुजरात पे सैंक्शन लगा दिया समझ रहे ना, तो ये बात है। तो भारत का अपना वही जवाब है। लेकिन भारत के जवाब में इस बार भारत की जनता साथ नहीं है। नहीं भाई, जब आप इतना सस्ता लेके पूरा वर्ल्ड के लिए आप सोच रहे हैं और भारत के लिए नहीं सोच रहे, तो भाई हम इसमें ये गलत है, हम लोग आपके साथ नहीं है। भारत का जनता कोनो अपराध किया हुआ है जो 100 रुपया में तेल खरीद रहा है, कितना मतलब गलत बात है। छोड़िए क्या बोला जाए, अब सरकार देखिए, सिस्टम है, सिस्टम को ज़्यादा बोल देंगे तो बोलेगा कि बागी हो गया है ना। हाँ अभी क्या है कि अभी देखिए मेरे कमेंट से कुछ जो बीजेपी विरोधी हैं वो खुश हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, खासकर कांग्रेस के पक्ष वाले। कुछ बीजेपी सपोर्टर हैं उनको बुरा लग जाएगा। भाई साहब, ना मैं सपोर्टर हूँ ना मैं विपक्ष में हूँ, मैं भारत के साथ हूँ। मुझे ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, मुझे मेरा भारत चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ जो काम अच्छा करेगा वहाँ हम वहाँ अच्छा बोलेंगे, और जो काम में वो मतलब गलत होगा वो हम गलत बोलेंगे, जो कि आपके सामने दिख रहा है। पूरा वर्ल्ड को तेल बांट रहे हैं सस्ता, और अपने देश में लूट मार किए हुए, गजब का किए हुए सर जी हैं। आपको अपना देश नहीं दिख रहा है, बस वही है, कंपनियों को बेनिफिट देना है, चुनाव होने वाला है तो वहाँ से भी फंडिंग आता है। और इसमें ये नहीं कि ये पार्टी, कोई भी पार्टी रहती तो वो यही करती, क्योंकि ओवरऑल देश कहने को तो नेता चलाता है, लेकिन जो डिसीजन है वो तो पैसे वाले ही लोग ही डिसाइड करते हैं, समझ गए ना। हाँ, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो चलिए, तो रशियन ऑयल जो रिफाइनरी है रोजनेफ्ट पे, इंडिया रिफाइनरी पे आपको लगते हुए दिख रहा है। चलो जी बढ़िया है। अब देखिए क्या होता है आगे, नहीं होता है तो आने वाला खल्लास मैडम ने बोल दिया है, खालसा मैडम जो भी है, खल्लास अपने तरफ से दे दिया है। तो ये क्या है कि अमेरिका के बोलने पे इन लोगों को टेंटे किया है। और दूसरा, गैस पाइपलाइन पे भी एक्शन किया है और मना किया है कि भैया गैस पाइपलाइन पे भी रोक लगेगा। वो तो ऑलरेडी रोकी था, फिर भी ज़बरदस्ती अपना बोलने के लिए बोल दी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने रसिया के जो है शैडो फील्ड शिप्स, मतलब शैडो फील्ड शिप्स पे वो किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपको शैडो फील्ड्स, मतलब रसिया को जब बैंड किया पाइपलाइन फलाना वलाना, तो रसिया बोला ठीक है, माल तो खरीदने वाले तैयार थे, रसिया बोला ठीक है हम पहुंचा देते हैं। तो क्या है कि रसिया का झंडा लगा हुआ शिप नहीं भेज रहे, उसमें भेज दिए मान लीजिए कोई अलगे देश, जहाँ पेंगुइन वाला देश, चाहे कोई भी देश का झंडा लगा दिया और उसमें नंबर उम्बर उल्टा सीधा चेंज कर दिया, तो हो गया काम खत्म, जाओ भाई। अरे मतलब कहने का मतलब है कि जैसे स्मगलिंग करने वाले लोग स्मगलिंग कैसे करते हैं, नंबर प्लेट अलग लगाते हैं, है ना,
सब जिस राज्य में गए उस राज्य का नंबर प्लेट लगा दिए, और बहुत होता है तो उसमें पार्टी का झंडा झुंडा भी लगा देते हैं। इस तरह से करते हैं ना, तो सेम उसी तरह किया जा रहा है। लेने वाले तो तैयार है भाई, सस्ता माल उनको गेट पे मिलेगा तो कौन नहीं लेगा। तो कुल मिला के चल रहा था, सभी देश ले रहे थे। तो 105 जो शैडो फिट्स हैं, मतलब रसिया के शिप्स हैं, उस पर मतलब सेंक्शन का बात कहा है। नेक्स्ट, बैंक्स। तो रशियन बैंक्स को जो फंडिंग कर रहे थे तो वो चाइना के द्वारा किया जा रहा था। तो चाइना से रिलेटेड जो फंडिंग कर रहे थे रसिया को बैंक, उस पर भी बैन लगा है। ठीक है, चाइना। तो ये सब सारा टोटल न्यूज है। तो इसमें क्या है कि चाइना का एक ही स्टेटमेंट है, भाड़ में जाओ। चाइना का एक ही स्टेटमेंट है, भाड़ में जाओ, जा तुझे जो लगा रहा लगा ले जा, हाँ हो गया, और कुछ लगाना है। रसिया का भी सेम स्टेटमेंट, और कुछ है लगा लो, तसल्ली हो गई, बस। उनका भी एक ही स्टेटमेंट है, बाहर में जाओ। अब भाई इंडिया की बारी। तो इंडिया थोड़ा सा सफाई दे रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि हम लोग जो तेल वगैरह ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये मतलब ठीक नहीं है। इससे पूरा वर्ल्ड में तेल का जो है रेट, वो अभी $60 से नीचे है, $70 से नीचे है, वो $100 क्रॉस कर जाएगा। तो सऊदी वाले देश बोल रहे हैं तो ठीक तो है, क्रॉस कर जाएगा, तो काहे आप बीच में मीडिएटर बने हुए हैं, करने दीजिए क्रॉस। कौन बोल रहा है? सऊदी बोल रहा है। तो यहाँ इंडिया का, यहाँ जो इंडिया अभी एक्सपोर्टर बना हुआ है ऑयल का, तो यहाँ उसको झटका लगता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सब चलते रहता है। नेक्स्ट आइए कि यूएस की जो कंपनी है, ये एक बड़ा मतलब तगड़ा न्यूज़ निकल के आ गया यार। ये न्यूज़ मेरे से कैसे मिस हो लिया कि यूएस से सोलर पैनल, ठीक है, यूएस सोलर पैनल मार्क्स इंपोर्ट टैरिफ डिमांड, मतलब अनलाइकली टू इफेक्ट इंडिया। ठीक है, बोरोसिल, मतलब कहने का मतलब है कि यूएस में जो कंपनी है जो सोलर पैनल बनाती है, तो उन्होंने डिमांड किया है यूएस ट्रम्प से कि भाई आप ना टैरिफ लगा दो। तो किस पे? तो इंडिया से जो सोलर पैनल आता है ना, उस पे लगा दो। अब आपको भी पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिया कितना सोलर पैनल बना लेता है, असेंबल कर लेता है। माल कहाँ से आता है? चाइना से आता है। तो आप बोलोगे हाँ भाई, बात तो सही है। तो उस पर भी बोला है कि टैरिफ लगाओ, जिस कारण से वारी एनर्जी 4% धड़ाम से गिर गया। ठीक है, खाली फर्म ने रिक्वेस्ट किया है, क्यों एंटी डंपिंग कर रहे हैं इंडिया वाले, और भी एक है इंडोनेशिया वाले। तो भैया इसमें माल किसका बिक रहा है? चाइना का ही जा रहा है। ठीक है, इंडिया कोशिश कर रहा है, लगा रहा है, लेकिन रॉ जो है ना अभी भी चाइना से आके असेंबल होकर यहाँ से काम चलता है। तो ये एक मतलब जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा सा अगर टैरिफ मार देता है तो फिर पंगा पड़ जाएगा। और ट्रम्प को मारने के लिए क्या है, वो मार देगा टैरिफ। क्या भाई इंडिया के सोलर पैनल पे, ग्रीन एनर्जी पे है, वो ऐसे भी खाड़ खाया हुआ ही है, क्योंकि इसमें तो चाइना नंबर 1 बहुत आगे निकल गया है और कितना बिलियन और इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम है। तो इसका इम्पैक्ट सिल्वर पर देखने को मिल सकता है। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, सिल्वर पे देखने को मिल सकता है? सिल्वर यहाँ तेजी का मूड में है, और यह 38.46। देखिए, हर किसी को गिरने के लिए एक बहाना चाहिए। अपना मार्केट जब बंद हुआ उस समय सिल्वर का क्या पोजीशन था? तो साहब उस समय सिल्वर का पोजीशन था 38.66, और अभी क्या पोजीशन है? 38.46। तो इसको भी गिरने का एक बहाना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का। हो सकता है ये न्यूज़ सिल्वर पे भी प्रॉफिट बुकिंग का एक कारण बन जाए। ठीक है, तो कुल मिला के यही न्यूज़ मार्केट में तैर रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। बाकी अभी रिजल्ट सीजन शुरू है, उस पर भी जो अपडेट होगा हम आपके सामने रख देंगे। लेकिन भाई साहब, भारत सरकार से मेरा नर्म निवेदन है कि भाई भारतीयों को तेल जो है ना, कम से कम पाकिस्तान से तो सस्ता दिलवा दो साहब। इतना तो दिन खराब नहीं है आपके, हैं? पाकिस्तान में पेट्रोल हमसे सस्ता है। भारत में जो पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 60 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना निजी मानना है। आप 100 कर दिए हैं, आप 97 कर दिए हैं। हम लोग को तो झारखंड में टाटा में 97 में है, लेकिन हम चाहते हैं कि 60 रुपया में पूरे भारत में तेल हो। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप $110 में बैरल खरीदने के बजाय आप 40 रुपया डॉलर में 2 साल से कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है कि 60 रुपया में आप भारतीयों को, तो पूरा दुनिया का ठेका ले रखे हैं, अपने घर में मतलब दाम बढ़ा रखे हैं। ये गलत है, दोहरा चरित्र है। अब आप बोलिएगा नहीं, हम उस पैसा को ना कलेक्ट करके हम फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। ओ भैया, वो पैसा छोड़ दीजिएगा ना लोगों के पास, तो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। अर्थात जिस तरह टैक्स में आपने स्लैब क्यों बढ़ाया, क्या सोच के बढ़ाया? 12 लाख किया, यही सोचा ना कि लोगों के पास पैसा बचेगा तो लोग खर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था चलेगी। वहां आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, तो आप ये काहे नहीं सोच रहे हैं कि तेल का दाम कम होगा तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, लोग खर्चा करेंगे? वहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत बात है।
गलत बात है साहब, ठीक है। और मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं भारत के साथ हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।